सभ्य बोलना है ना तेजी की आवाज यहाँ तक। आज का चैप्टर दाल के पूछ ले चलिए दाब किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला दाब को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे कि दाब, तो दाब बराबर क्या होगा? बल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब समानुपाती बल। दाब समानुपाती बल। अगर यहाँ बल का विभक्त बढ़ेगा तो यहाँ दाब भी बढ़ेगा, लेकिन दाब बढ़ने से बल क्या होगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ने से बल बढ़ेगा। दाब बढ़ने से बल बढ़ेगा। दाब घटने से बल भी घटेगा। दाब बढ़ने से बल भी घटेगा, क्योंकि दाब सबके बराबर है बल। अगर दाब बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, दाब घटेगा तो बल भी घटेगा। ये दाब व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल का। अगर दाब घटेगा क्षेत्रफल बढ़ेगा। दाब घटने पर क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा। और क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटेगा। दाब घटेगा, दाब घटने पर क्षेत्रफल बढ़ेगा। समझ गया? दाब किसे करते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब बराबर क्या होता है? बल बटे दाब बराबर बल बटे। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल को संकेत रूप से मीटर स्क्वायर है, तो वही लिखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम और कुछ बोल सकते हैं। न्यूटन को कोचिंग में संकेत कर सकते हैं केजी। केजी में केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन के केजी बोलते हैं लोग। एक संकेत और है न्यूटन बल का एसआई मात्रक केजी। समझ गए? केजी को हम बोल सकते हैं और मीटर स्क्वायर, तो केजी पर मीटर। हाँ, केजी भी बोला जाता है। हमसे यही क्वेश्चन सर पूछ गए थे तो हम फंस गए कि बल का एक और तीन ऐसे मात्रक होता है। सीजन एक और कौन मात्रक? डाइन न्यूटन तो हो गया किया। एक न्यूटन का तोड़ता है, जैसे मीटर को सूचित करते हैं दूरी, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, लंबाई के मीटर, तो उसी प्रकार न्यूटन को भी तोड़ के लाते हैं सब केजी। समझ गए? तो केजी पर एम पर -2 केजी एम, अगर पर हटा देंगे तो केजी एम -2, ऐसा केजी पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? तो दाब का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का प्रेशर जिसे पी से सूचित करते हैं। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि। दाब एक सक्रिय भी बताते हैं अदिश राशि के कि उस आर्द्रता को चाबी दो। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं जी? वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? जैसे कि एग्जांपल समझिए कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कारण। वायुमंडलीय पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुमंडलीय दाब कहते हैं किसे? 0 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है बल, उसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। समझ? जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया गया बल, उसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब।
वायुमंडलीय दाब। दाब का ऐसे मात्रक बा। दाब का ऐसे मात्रक वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक बा। वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका एग्जांपल पूछ सकते हैं, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कारण। और वायुयान में उड़ते हुए जहाजों पर बैठे व्यक्तियों के सिहाई पेड़ से सिहाई रिस जाती है या निकल जाती है, तो किसके कारण? दाब के कारण। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कारण। ये दोनों क्वेश्चन एग्जांपल में जो बहुत बार पूछा। कौची कौची पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कारण। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कारण। वायुमंडलीय दाब को क्या चीज से मापते हैं? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को क्या चीज से मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को क्या चीज से मापते हैं? बैरोमीटर से। आप बैरोमीटर के से कौची का अनुमान लगा सकते हैं? मौसम के। मौसम में परिवर्तन जो होता है बैरोमीटर के द्वारा लगा सकते हैं। तो मौसम परिवर्तन को किस यंत्र से पता लगाया जा सकता है? बैरोमीटर। जब अब बैरोमीटर में क्या चीज भरा रहता है? पारा। बैरोमीटर में क्या चीज से भरा रहता है? पारा। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो क्या होने का? वर्षा होने का संभावना होता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर धीरे धीरे नीचे गिरता है, नीचे गिरेगा तो वर्षा होना। अगर नीचे गिर जाएगा तो वर्षा होना। की बोले? बैरोमीटर का जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना। अगर बैरोमीटर का जब पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरे, आंधी तूफान, एकाएक नीचे तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा वर्षा। अगर चलेगा धीरे धीरे तो मौसम साफ होगा। समझ गया? जैसे कि पहले देखो एकाएक मान लीजिए कोई गिर जाता है, अंधेरा में उड़ जाता है, आंधी उंधी आकर एकाएक गिर जाता है। अगर धीरे धीरे स्टार्ट होता है नीचे गिरे तो किसी पानी पड़ता है, पानी उड़ी जब पड़ता है तो क्या होता है? पानी छूट कर जाएगा छत पर कहता है। अब जाएगा छत पर जाता से लेकर धीरे धीरे चल जाता है तो कहा जाता है कि मौसम जरूर साफ हो लेकिन धीरे धीरे मौसम क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब मौसम साफ होगा कब क्या होगा? बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर धीरे धीरे चलेगा। समझ गया? चलिए अब आइए दर्भों में दाब के नियम कुछ स्थिर दाब दर्भ में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है? समान होता है। स्थिर दाब में एक ही क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है? समान होता है। स्थिर दाब में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। स्थिर दाब के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है? समान होता है। इस स्थिर दाब के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में समान होता है। दर्भ के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के क्या का समानुपाती बराबर होता है, समान होता है। दर्भ के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की क्या गहराई के समानुपाती बराबर अनुक्रमानुपाती जो भी बोल दो सब होता है। किसी बिंदु पर दर्भ का दाब दर्भ के घनत्व पर निर्भर करती है। कौन पर निर्भर करती है? दर्भ के घनत्व पर निर्भर करती है। घनत्व अधिक होने पर दाब अधिक होती है, घनत्व अधिक होने पर दाब अधिक होती है।
किसी बिंदु पर द्रव का द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। क्या चीज पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब क्या होता है? घनत्व बढ़ने पर क्या आता है? पानी फेंक दे मुंह पर द्रव अधिक होने पर दाब क्या होता है? अधिक होता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। द्रवों में दाब पास्कल का नियम समझिए। पास्कल का नियम कोई समझा सकता है? पास्कल की कहता है? पास्कल के नियम यदि गुरुत्वीय प्रभाव का नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव का नगण्य माना जाए, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। समझा सकते हैं इसको रवि सर? पास्कल का नियम कहता है किसी गुरुत्वीय प्रभाव कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं किसको? यानी कि नीचे से जो वस्तु गया वो गतिज ऊर्जा हो गया और जो ऊपर से नीचे आया वो स्थितीय ऊर्जा में। तो जब पृथ्वी जब किसी वस्तु को खींचता है अपनी ओर तो उसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु को जैसे यहाँ से इसे फेंका, पृथ्वी खींच लिया इसको नीचे की ओर, इसको खींच लिया ना नीचे, तो यही ऊपर से नीचे की ओर खींचा तो यही हमारा वो गुरुत्वीय बल। समझ गए? तब कहता है इसमें अगर पास्कल अगर यदि गुरुत्वीय प्रभाव के नगण्य माना जाए यानी कि शून्य के बराबर माना जाए, यानी कि गुरुत्वीय प्रभाव को नहीं के बराबर माना जाए, तब किसी बंद परिपथ में यानी किसी बंद बर्तन में, किसी बंद मान लीजिए टंकी है तो टंकी रहता है खुला हुआ रहता है कि नहीं? जैसे कि टंकी है, टंकी यहाँ से नल जा रहा है कि नल का मुंह है, लेकिन एक आप बंद परिपथ में तो इसको बंद कीजिए यार, इसको बंद कीजिए। समझ गए? इसको बंद कीजिए। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन के अवस्था में द्रव के भीतर यानी कि वस्तु के द्रव के अंदर, मान लीजिए इसमें कुछ द्रव पानी रहता है भरा है तो ये द्रव है, द्रव के भीतर जो प्रेशर पड़ेगा हमारा, जो दाब उस सभी जगह यहाँ ई भी पॉइंट पर, ई भी पॉइंट पर, ई भी पॉइंट पर, ई भी पॉइंट पर सगुणों समान पड़ेगा। यही हमारा क्या था? पास्कल। यही हमारा पास्कल का था। तो क्या कहा पास्कल? जब गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो किसी बंद परिपथ में द्रव के भीतर एक समान बल लगा, एक द्रव के प्रत्येक बिंदु पर समान बल, समान दाब होता है, समान दाब लगता है। यही का क्या कहता है पास्कल का नियम? देखिए किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। यही चीज हम बोले। किसी बर्तन में, ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, इससे सगरो बंद परिपथ में बंद हुआ है, ऐसे द्रव है, द्रव के भीतर में जितना भी आरोपित बल लगा रहे हैं इसमें सब जगह समान लगता है। जैसे कि इसमें कुछ कोई कूदा तो ई भी जगह बल लगा तो पानी विस्थापित हो जाता है, एजो उतने लगेगा, एजो उतने लगेगा, एजो उतने लगेगा, चारों बगल क्या लगेगा? हमें समान लगेगा। ये कहा था पास्कल। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर।
दर्भ का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करती है जिसमें दर्भ रखा रहता है। यानी कहने का मतलब दर्भ का दाब जो है उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करती जिसमें दर्भ रखा जाता है। जिसमें दर्भ रखा जाता है उसमें क्या निर्भर नहीं करती है? दर्भ का दाब। अगर किसी चीज में दर्भ रखा जाता है तो उसमें दर्भ का दाब निर्भर नहीं करता है। समझ गए? गलनांक पर प्रभाव कौन करता है? दाब का। गलनांक तथा क्वथनांक पर दर्भ का प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। ठीक बोले? गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है तथा दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है। अगर आयतन बढ़ेगा, हम सीधा समझेंगे, आयतन बढ़ेगा दाब भी बढ़ेगा, गलनांक भी बढ़ेगा। अगर किसी दाब के कारण आयतन बढ़ता है तो उसका गलनांक भी बढ़ेगा और उसका आयतन भी बढ़ेगा। अगर कोई वस्तु का आयतन बढ़ता है, अगर कोई चीज का दर्भ आयतन बढ़ता है तो उसका दाब भी बढ़ेगा और गलनांक भी बढ़ेगा। जैसे मोम देखा है, मोमबत्ती, उसका आयतन जलाते हैं पिघल जाता है, आयतन उसका बढ़ जाता है, ठोस अवस्था में रहता है और दर्भ बढ़ जाएगा तो उसका आयतन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। समझ रहा है? सेकंड बर्फ के टुकड़ा देखो तो बर्फ रहता है पूरा जमल, वो पिघल जाता है तो आयतन में जब ऊंचा है तो बर्फ फेंकेगा इसमें तो इतना ही दूर में हट जाएगा, लेकिन उगल जाएगा तो इतना हो जाएगा। पता है कि नहीं? तो यही कहता जिन पदार्थों का दर्भ का आयतन बढ़ता है तो उसका दाब भी लगाया हुआ, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे मोमबत्ती हो गया, घी हो गया आदि किसी। जैसे क्या है? मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती का आयतन बढ़ेगा तो आयतन बढ़ने से दाब भी बढ़ता है और गलनांक भी बढ़ता है। दूसरा बात बोला, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, अभी घट जाता है आयतन, और दाब बढ़ाने पर गलनांक भी घट जाता है। अगर ओकर आयतन में घट जाएगा तो ओकर दाब में का ओकर गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। जैसे बर्फ है, क्वथनांक का प्रभाव, क्वथनांक का प्रभाव, सभी दर्भों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। क्वथनांक अगर पूछेगा दर्भ पर क्वथनांक का प्रभाव क्या पड़ता है, तो कोई भी चीज दर्भ रहे तो क्या पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा। दर्भ को दाब बढ़ाने पर क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। दर्भ का दाब बढ़ाने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। समझ गया? अब आए पलवन। पलवन का सिद्धांत सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया था? आर्किमिडीज। पलवन का सिद्धांत, उत्प्लावक का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? आर्किमिडीज। उत्प्लावन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? आर्किमिडीज। देखो क्वेश्चन पूछा था आर्किमिडीज की कहां के निवासी है? तो ग्रीस के। आर्किमिडीज कहां के निवासी है? ग्रीस। आर्किमिडीज कहां के निवासी है? ग्रीस का। आर्किमिडीज कहां के निवासी है? ग्रीस। आर्किमिडीज कहां के निवासी है? ग्रीस। आर्किमिडीज कहां के निवासी है? ग्रीस। आर्किमिडीज कहां के निवासी है? ग्रीस का। आर्किमिडीज कौन चीज का नियम दिया है? उत्प्लावक का नियम। उत्प्लावक का नियम। उत्प्लावक का नियम। उत्प्लावक का नियम। अरे चाय मैंने किसे है समझे? इधर आओ, इधर आओ पहले। कोशिश कर रहा है? टाइम नहीं तुमको पता? टाइम पता था, अलार्म नहीं बजा। हैं? अलार्म नहीं बजा। अल्लाह लगे बदले था लेकिन उसका वाइब्रेशन मतलब हम तो दिन में अल्लाह में 4 साल 3-4 मिनट फिर 20 मिनट 10 मिनट उठा के देखी कर कोई अब करो ने, करो जल्दी। सुबह में ये करो, तो जल्दी फ्रेश में करो और सब साल भी हो जाएगा। सांद्रम कर देगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, चलिए आर्किमिडीज का सिद्धांत
क्या चीज कर दिया था? उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल। नहीं टाइप पता चलता है। इसका ब्रेक आता नहीं, चैनल राइट नहीं जाता है। रामन है 50 और मतलब 10 बार उठा के बैठी तो बैठो नहीं जल्दी, टाइम आप बोले बीतते देरी लगता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको कोई विश्लेषण से समझा सकते हैं? आर्किमिडीज रवि सर पहले एक बार पढ़। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कुछ देखिए। आर्किमिडीज कहता है कि जब कोई वस्तु किसी दर में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु किसी दर में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। अब भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए दर के बराबर होता है। क्या समझा सकते हैं इसको? लाइए हम समझा। आर्किमिडीज का कहना यही था कि सीधा सीधा आर्किमिडीज का कहना था कि हम जब कोई पानी में हम कूदे तो पानी जो है, पानी का भार, पानी का कुछ उसको बोलता है, पानी का भार माने एक तरफ से, अब वस्तु द्वारा विस्थापित भार, वस्तु द्वारा विस्थापित जल, कुछ ही बोल सकते, पानी का जल, पानी का जल जैसे कि कोई समुद्र है, इसमें हम कूद गए, इसमें कूदे तो हम जो कूदे उसका पानी हम जो इसमें कूदे हैं तो इसमें जब कोई देखता है पानी में कुछ गिराता है तो तरंग तरह एकदम विस्थापित होता रहता है, ऐसे हैं। तो ये चीज क्या कहता है कि बस पानी का भार वस्तु द्वारा विस्थापित किया गया जल, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल, लेकिन पानी का वजन और वस्तु का वजन दोनों कूदेगा तो इक्वल होगा। तो वही तो जब इक्वल होगा यानी कि W1 पानी भार का माने W1 बराबर W2 अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, पानी का वजन और वस्तु के द्वारा विस्थापित किया गया जल दोनों बराबर होगा, तब हम सब क्या होंगे? पानी में तैरेंगे। समझ गया? अगर जब बराबर होगा तो तैरेगा कैसे? तो फिर तो डूबिए जाएगा। बराबर रहता है तब दोनों तैरता है। अगर यही चीज पानी का भार और विस्थापित किया गया जल अगर ई पानी 1 से पानी 2 भारी हो गया, विस्थापित जल भारी होगा, तो ई जो है वस्तु के द्वारा विस्थापित किया गया ये की हो जाएगा, वस्तु जो है डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी से भारी हो गया, ऑटोमेटिक कोई भी चीज वस्तु पानी से भारी हो जाएगा तो उसको तो डूबना ही है कि इसमें क्या जाएगा? डूब जाएगा। यही तीसरा चीज कहता है अगर पानी भारी हो जाएगा और वस्तु हल्का हो जाएगा तो समुद्र के बीचे में जाकर ऊपर में पैरते रहेगा, उगले रहेगा, ऑटोमेटिक उगल रहेगा कि नहीं? उगल रह जाएगा। उत्तर कौन करेगा? उगल रह जाएगा। जब पानी भारी रहेगा वस्तु हल्का रहे तब दोनों बराबर रहेगा तो कोनो कोना में जाकर पैर सकता है। अगर पानी भारी रहेगा और वस्तु हौला जैसे तुम कभी भी तुम करके देखना ही नहीं, जब फॉलो हो जाएगा। एक बार तुम पानी लेके वो बराबर चीज से डालना, नहीं तो अपने नदी में नहाता है तो करके देखना हो जाएगा। वही विस्थापित करते हैं हम, ऐसे बाजार में विस्थापित करते हैं, तो कितना विस्थापित करना उतना हम करते हैं। यही आर्किमिडीज का कि जब कोई वस्तु किसी दर में डुबाया पूरी तरह से या आंशिक तरह से डुबाया जाए, डुबा दिए हम इसमें डुबा दिए
तो उसके भार में कमी का भी आभास होता है। किसके? वस्तु के भार में कमी का आभास होता है। समझ गया? भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा, यानी कि वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव्य के भार, सही है लिखा है, पानी के भार, वस्तु के द्वारा हटाया गया द्रव्य के भार, यानी कि वस्तु जब पानी में कूदा तो ऑटोमेटिक है कि तरंग की तरह वैसे से फैले फैले पानी चल जाता है, चाहता है कि नहीं? तो भार के बराबर होता है, इन चीजें बोले कि बराबर होता है। यही हमारा के सिद्धांत आता आर्किमिडीज। अब एक पलपन का नियम, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के द्रव्य के बराबर होता है। ये ई वाला चीज बताया जो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के क्या होता है? बराबर होता है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर में होना चाहिए। अब आइए घनत्व भी वही है जो है दाब। तो घनत्व में देखा बल बटा क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल को कहते हैं दाब। तो इसमें प्रति इकाई आयतन में लगने वाले द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन की प्रति इकाई आयतन में लगने वाले द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान को हम कौन सी से सूचित करते हैं? केजी से। आयतन को मीटर क्यूब, जिसका ऐसा मात्रा क्यों है? केजी पर मीटर क्यूब। समझे कि बोले? घनत्व का ऐसा मात्रा केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का ऐसा मात्रा केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का अंग्रेजी क्या आता है? डेंसिटी। डेंसिटी इसलिए बोले कि कोई एक चीज तो बढ़िया चीज आएगा वो भी आएगा, उसमें वीकली काम कर रहे हैं। डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान बाय आयतन। तो घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का ऐसा मात्रा है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। इसका ऐसा मात्रा क्या आता है? केजी पर मीटर क्यूब बोल सकता है या केजी मीटर पर -3। केजी मीटर पर -3। अगर प्रति हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा तब माइनस हो जाएगा। ये सब नियम जानते हैं? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अपेक्षित घनत्व का या विशिष्ट गुरुत्व। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या आता है? ये वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या आता है? किसका एसआई मात्रक नहीं होता है? अपेक्षित घनत्व का क्वेश्चन है, नहीं होता। अपेक्षित आर्द्रता करना होता है, अपेक्षित आर्द्रता करना होता है। घनत्व का होता है अपेक्षित घनत्व के होता है कि हाइग्रोमीटर से मापा जाए, ये तो मापा जाता है। नहीं, अपेक्षित आर्द्रता कैसे मतलब है? अपेक्षित आर्द्रता का हां नहीं मापल जाए तो हमें जानो ही नहीं। अपेक्षित आर्द्रता का ऐसे मतलब जिसका कोई हमरा यही क्वेश्चन पूछे किसका ऐसा मात्रक नहीं होता है? आप अभी अभी लिखो ऐसा मात्रक जितना लिखा है तो उतना पढ़िए, लिखिए नहीं बता। जल का महत्तम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 40.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में। द पीवीआई क्वेश्चन है। जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब फ़ारेनहाइट में 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अगर फारेनहाइट में पूछे तो 39.2 डिग्री फारेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछे 4 डिग्री सेल्सियस। क्या चीज? जल का अधिकतम मान, महत्तम मान। समझ? अपेक्षित घनत्व और क्या होता है? अपेक्षित घनत्व वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, यानी कि अधिकतम घनत्व भी बोल सकता है। वस्तु का घनत्व बटे अधिकतम घनत्व भी बोल सकते हैं, या 4 डिग्री सेल्सियस। समझ गया? तो अपेक्षित घनत्व 1 अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रा, सही है बोले, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। समझ गए? हम सही बता रहे हैं। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। मात्रक के सभी प्रणाली में किसका मान समान होता है? अपेक्षित घनत्व का। मात्रक की सभी प्रणाली में किसका मान समान होता है? अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है कैसे? हाइड्रोमीटर। अब देखो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक अक्षर के मीटर अंतर है। एगो में ग्रो, एगो में ड्रो, ग्रो और ड्रो। इसलिए डेंसिटी बताते हैं कि घनत्व का इंग्लिश होता है कुछ डेंसिटी। डी से निकाल सकते हैं ड्रो। डी अगर यहाँ डी है, डब्बे वाला होगा डी में, डब्बे वाला होगा डी में। तो घनत्व का इंग्लिश डेंसिटी डी आ गया इसमें। अब इसमें देखेंगे कि मापाई में किसमें डी आता है। तो हाइड्रो या ड, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है घनत्व। इसमें गोरा होता है, गोआ करता है, इससे जो बच गया वो हो जाएगा अपेक्षित आर्द्रता। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता, इससे आर्द्रता मापा जाता है। और ड्रो से डेंसिटी मापा जाता है। ड्रो डेंसिटी, ड्रो डेंसिटी, ड्रो डेंसिटी। लेकिन अपेक्षित घनत्व को क्या चीज से मापता है? हाइड्रोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अपेक्षित घनत्व का इंग्लिश रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी हाइड्रोमीटर, डेंसिटी हाइड्रोमीटर। अपेक्षित आर्द्रता घनत्व को क्या चीज से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है, कोई बर्फ के टुकड़ा लो पानी में रख दो तो ऊपर उगा हुआ रहता है, कितना भाग रहता है? 1/10वां भाग उगा रहता है। उसके आयतन का 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। जब बर्फ समुद्र में तैरता है तो उस पानी समुद्र के आयतन का कितना भाग होता है? 1/10वां भाग। कोई बर्फ के टुकड़ा लो समुद्र में जाकर रख दो तो पानी के आयतन का, समुद्र के आयतन का 1/10वां भाग ऊपर में तैरते रहता है। समझ गया? 1/10वां भाग ऊपर में तैरते रहता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर का हिंदी का दुग्ध मापी भी बोल सकते हैं। दूध की शुद्धता दूध मापी से मापा जाता है। दूध की शुद्धता दूध मापी से मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर को देखा है जी? देखे हैं, डायरी में दिया है। डायरी में जाता है दूध पहुंचाने ले, वहाँ दूध की शुद्धता मापता है कि पानी से मिलाया या कुछ मिलाया है, वही होगा लैक्टोमीटर में। समझ गया? दूध की शुद्धता क्या जिससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। वीडियो क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर। तैरने वाली वस्तु की अस्थायी संतुलन के लिए शर्तें। तैरने वाली वस्तु के लिए अस्थायी संतुलन के लिए शर्तें, जैसे ये यहाँ बता दिए थे पलवने के नियम में। मृत केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। मृत केंद्र गुरुत्व केंद्र के क्या होना चाहिए? ऊपर। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। तो पढ़िए थे। अब एक लिस्ट तनाव कई बजे 10-15 मिनट लग ही जाएगा कुछ नहीं।
सर चलिए चलिए बताइए आप 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, उसमें 4 क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है, नहीं तो आप खड़ा हो जाएगा। अगर 2 आप गलत बताते हैं तो खड़ा हो जाएगा। बताइए, आप बताइए आर्किमिडीज का सिद्धांत बता सकते हैं? टाइम ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन गलत हुआ। आप बताइए घनत्व का ऐसे मात्रक। चलिए खड़ा होइए। आप बताइए अपेक्षित घन, खड़ा हो सर, अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला बताइए। अपेक्षित घनत्व, हाँ हाँ अपेक्षित घनत्व का ऐसे मात्रक फॉर्मूला द्रव्यमान गलत। दूसरा बताइए घनत्व का एसआई मात्रक। खड़ा होइए। आप बताइए राधे कुमार जी, आप बताइए किसका एसआई मात्रक नहीं होता है? आदरता था अभी पर बोल के इसमें चैप्टर कौन है आदरता? इसी तरह मतलब कौची है उसका नाम बताइए। अरे इसकी चाहता है तो किसी सिखाई दो। बोला नहीं सर, खाना तो क्या मतलब कौची गलत है। बताइए जल का महत्तम मान फारेनहाइट में कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस से 40.2। बताइए इसमें इसका आंसर जल का महत्तम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस शाबाश। और न्यूनतम न्यूनतम कुछ होगा 0 डिग्री सेल्सियस। शाबाश। न्यूनतम नहीं बताते। अब दूध की शुद्धता क्या जिससे मापी जाती है? लाइक अरे हाथ नीचे करो कौन ये ऐसे कीजिए। लैक्टोमीटर। अपेक्षित घनत्व को क्या चीज से मापते हैं? अपेक्षित घनत्व घनत्व डेंसिटी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर शाबाश। नेक्स्ट स्टूडेंट रवि सर, अपेक्षित घनत्व का अंग्रेजी बताइए। अपेक्षित घनत्व का अंग्रेजी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? वस्तु का घनत्व यस 4 डिग्री सेल्सियस महत्तम मान। चलिए शाबाश। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्थिर द्रव्य में एक ही क्षैतिज तल में सभी बिंदु पर दाब का मान क्या होता है? समान होता है। आप बताइए दाब का ऐसा मात्रक। पास्कल और हम अभी जो पढ़े वो बताइए। हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए दाब कैसी राशि है? दाबेज अदिश राशि। जैसे कौन सी अदिश के स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट आप बताइए 5 गो स्केलर क्वांटिटी का नाम। सदिश राशि बताओ। 5 को सदिश राशि बाय स्केलर सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है सदिश राशि। स्केलर होता है अदिश राशि का नाम बताइए। सदिश बताइए। सदिश स्केलर 5 स्केलर क्वांटिटी नेम।
बताइए सभी आदेश जिसमें बाल है इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए। चलिए सही है। चलो दूगो बोला बताइए जिसमें वो नहीं होता हो गया दाब हो गया, विद्युत धारा हो गया, भार हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, सब कुछ स्केलर पॉइंट जिसमें वो नहीं है बस कुछ अपवाद में है। चलिए एक क्वेश्चन डिस्मिस हो गया है कि बताइए क्या तो 5 लोग पढ़ाए क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ाए कि नहीं। नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आर्किमिडीज क्या कहाँ का निवासी था। ग्रीस एक क्वेश्चन और डिस्मिस करने सभी दर्पों का दर्पण दाब बढ़ाने पर चलिए अच्छा आप बताइए दाब बराबर होता है क्या। दाब बराबर होता है खराब इसी एकांक प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब करते हैं बल बटे क्षेत्रफल। हटाइए प्रति सेकंड नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन, हमारे न्यूटन जी आप बताइए एक बार बराबर कितना होता है। एक बार बराबर आप बताइए जब पहाड़ की पठान एकाएक नीचे गिर जाए, आंधी तूफान, आप बताइए कि आप एग्जांपल वैसे पूछने दे। एग्जांपल का है सब बता एग्जांपल चला पूछ दीजिए। आप बताइए हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन आप लीजिए। तीन क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप बताइए कैपिटल जी का मान। कैपिटल जी का अच्छा पढ़ा दिया कहीं से पढ़ा क्वेश्चन नहीं होता है ये ये तो खराब करा रहा है श्रीमान कैपिटल जी का मान जल्दी ये तो डिसमिस चला नेक्स्ट खड़ा हो गया। बताओ कैपिटल जी का मान संतोष सर 6.67 -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। गलत 6.67 गलत। आप बताइए कितना है 6.67 गुने 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप बताइए सूर्य का पलायन वेग। सूर्य का पलायन में कितना है। सूर्य का पलायन है सर पृथ्वी के लिए बता दें। सूर्य है पृथ्वी है चंद्रमा है तीनों बता देंगे। सूर्य का पलायन नहीं जाना 11 पृथ्वी गलत। 42 खराब सब यहाँ खाना खा का था पेट फूल गए। नेक्स्ट
आप बताइए एक बार बराबर कितने होता है? हैं? चलिए सही, शाबाश, आप सबसे भी ताली बजवाएंगे। आप बताइए कौची लोग बड़न जाने पास्कल का सिद्धांत आप बताइए, पास्कल का सिद्धांत बताइए। ठीक है, समझ के भी बता सकते हैं, जल्दी टाइम नोट लीजिए। जल्दी इतना टाइम देंगे। जब कोई टंकी नीचा समान बल सामान तो कहीं रहा लगा के चलिए फलो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल घटेगा। चलिए कैसे, क्यों? बढ़ने पर बढ़ेगा ना। क्योंकि क्षेत्रफल दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। शाबाश, ये हुआ जानकारी। आप बताइए भू-अस्थायी से उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? बताइए जल्दी। 36,000। चलिए नेक्स्ट व्यक्ति आप बताइए। आप बताइए हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके सिद्धांत पर? ब्रेकवा मारता गड़िया नहीं जानते, कहीं नहीं पता। बताइए आप पे किसका ऐसा मात्रक नहीं होता है? तो बता दे चलिए खराब है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है अपेक्षिक घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम किसका अधिकतम मान होता है? जल का अधिकतम मान। घनत्व का ऐसे मात्रक होता है घनत्व से घनत्व का गलत। न्यूटन यहाँ पर लग रहा है, न्यूटन नहीं जाएगा घनत्व में। आप एक क्वेश्चन बता रहे थे तो ठीक। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान क्या होता है? घनत्व का। मात्रक के प्रणाली में मात्रक का की बोले क्वेश्चन फिर से समझो। मात्रक की सभी प्रणाली में घनत्व का मान क्या होता है? सभी जगह समान होता है, जिसके कारण इसका मात्रक नहीं होता है। चलिए खराब हो गया। पिछला पूछा जाएगा तारीख का जाने जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेंगे नहीं, तोड़ते रहेंगे। 1 घंटा में एक क्वेश्चन तो पूछिए। पर भी उपदेश नीचे तुम बताओ दाव घटेगा, दाव घटेगा।
लगभग का नियम क्या है? आर्टिफिशियल अरे वस्तु द्वारा विस्थापित चलाओ बराबर का- हाँ वही वापरना मतलब बराबर वस्तु के द्वारा विस्थापित पानी का बड़ा वस्तु के द्वारा विस्थापित जल दोनों बराबर हो जाए तो वस्तु कहीं नहीं रहता रेलवे पास का सीधा दाब दाब के सूत्र भरतीय का क्षेत्र में लगने वाला दर दाब अरे आगे भी इसका अच्छा ये वो है देखिए बैठिए लाइव कास्ट था आज का क्लास हम सब 2 बजे रात को यहाँ तैयारी कर रहे हैं हो हाँ अब तुम सब बैठ गया कैसे ताली बजा हम सबको स्वागत करो रे बेटा पहले नहीं बैठिए के बैठे उठो हे लड़का उठो कैसे देते साथ पहले बोल दिया बैठ गया स्वागत कीजिए